अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन रेशमी कबाब बना रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने हाफ केजी मटन का कीमा लिया है और इसमें थोड़ा फैट भी शामिल है। और मैंने 3 टेबलस्पून क्रीम ली है, आप किसी भी तरह की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं और इसकी साइड्स जो हैं वो मैंने इसकी अलहदा कर दी हैं। एक मुझे बड़े साइज़ की हरी मिर्च चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होती, तो आप बड़े छोटे साइज़ की हैं तो 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा मैंने प्याज लिया है और 2 गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं। थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है, थोड़ा हरा धनिया लिया है। और स्पाइसेस में मैंने ये कच्चा पपीता का पाउडर है। अगर आप फ्रेश कच्चा पपीता ले रहे हैं तो 1 टेबलस्पून आप ले सकते हैं, लेकिन पाउडर चूँकि कंसनट्रेटेड होता है तो ये मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून भर के लिया है। हाफ टी स्पून मैंने पिसी हुई सुरख मिर्च ली है और हाफ टी स्पून मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने धनिया पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। तो ये सारे तो अज्जा हैं जो सब इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले मैं चॉपर में प्याज डालकर उसको मैं बहुत बारीक पीस लूँगी। प्याज चॉपर में डाला है, वो थोड़ा ब्लेंड हो गया है, तो साथ ही मैं इसमें 2 क्लोव्स गार्लिक के डाल रही हूँ और हरी मिर्च डाल रही हूँ, पुदीना और हरा धनिया, इन सबको ब्लेंड कर लूँगी। आप ग्राइंडर में भी इसकी पेस्ट बना सकते हैं, सब हरी मिर्च हरा धनिया। और लेकिन ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी जो है वो ना आए, मॉइस्चर ज़्यादा ना हो। ये सब चीज़ें थोड़ी पिस गई हैं, तो मैं साथ ही इसमें ब्रेड भी डाल के इसको भी चॉपराइज कर लूँगी। अब देखिए कि ये सारे जो हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और साथ ही ब्रेड, तो ब्रेड भी शामिल हो गई है और ब्रेड ने जो सारा मॉइस्चर प्याज का था वो एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। तो इसलिए जो हमने प्याजों का पानी नहीं हमने निकाला, क्योंकि ब्रेड जो है साथ ही इसके पिस के वो सारा उसे सॉफ्ट भी करेगी और वो सारा मॉइस्चर जो है इन जो हरी मिर्च, हरा धनिया का जो होता है वो सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब ये सब चीज़ें अच्छे से जब पिस गई हैं तो मैं इसमें कीमा भी शामिल कर दूँगी। साथ ही हमें ब्लेंड करेंगे इसको, क्योंकि जो रेशमी कबाब या मलाई कबाब होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं और इसमें कीमा बहुत अच्छे से इसके साथ ब्लेंड होता है। मैंने ये सब चीज़ें शामिल कर दी हैं और मैं अब ये सारे स्पाइसेस भी इसके अंदर डाल दूँगी। साथ ही हम इसको एक दफ़ा पीस लेंगे। मैं अब क्रीम भी साथ ही ऐड कर दूंगी इसके अंदर, ताकि सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपस में ब्लेंड हो जाएं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप ये बाकी सब चीज़ें किसी भी चीज़ आप ब्लेंडर में या किसी भी चीज़ में पीस के तो आप हाथ से भी बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी सब स्पाइसेस के साथ और अब हम इसे एक दफ़ा ब्लेंड कर लेंगे। अब जबकि ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और जब ये कीमा इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो हमें मालूम होता है कि बहुत अच्छे से ये
ब्लेंड हो गया है सब चीज़ें एक दूसरे के साथ। तो मैं अब इसको एक प्याले में निकाल लेती हूँ। तो मैरिनेटेड जो हमारा कीमा था इसको मैंने 10 मिनट के लिए बस छोड़ दिया था और अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। आप किसी भी सीख पे भी बना सकते हैं वैसे भी, या फिर मैं तो ये स्टिक्स से इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको इस्तेमाल करते हुए मैं कबाब बना लूँगी। साइज़ भी आप जितने चाहें अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और अगर ये चिपक रहे हों तो फिर आप इस पर थोड़ा अपने हाथों पे थोड़ा पानी या ऑयल लगा लें। ये बहुत ही सॉफ्ट से कबाब बनते हैं, माउथ मेल्टिंग होते हैं। अगर आप बीफ के कीमे के साथ बना रहे हैं तो आप कच्चा पपीता इसमें लगाकर तो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए पहले रख के फिर बाद में बाकी सारे स्पाइसेस शामिल कर सकते हैं। तो आप इसे स्टिक्स के साथ भी फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसको शेप देकर तो फिर उसके बाद स्टिक्स से उतार लें। और अगर आप मैं बाकी भी बनाती जाऊंगी। इतना चिपक नहीं रहे, ज़्यादा स्टिकी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा उनकी अच्छी शेप के लिए मैं हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ताकि इसके ऊपर भी थोड़ा सा शाइनिंग आ जाए और बहुत आसानी के साथ हमारे कबाब तैयार हो जाएं। आप इन कबाबों को ओवन में भी बना सकते हैं। तो मैं इसको इस वक्त पैन में फ्राई कर रही हूँ और मैंने इसमें फ़ैट शामिल किया था, इसलिए मैं बहुत कम ऑयल में इसको शैलो फ्राई करूँगी। और अगर आपने इसमें फ़ैट शामिल नहीं किया हुआ तो आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मज़े के, अगर जो कबाबों में अगर हम थोड़ा सा फ़ैट की मिक़दार शामिल करें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वो इसकी बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। चलिए, अब मैंने कबाब कुछ तैयार कर लिए हैं, अब हम इसकी फ्राइंग करते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। देखिए, मैंने बस बहुत थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल किया है। अब मैं ऑयल गर्म हो गया है थोड़ा, तो मैं अब इसमें कबाब शामिल कर दूंगी। आपने इसको बहुत देर के लिए मैरिनेट करके नहीं रखना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें चूँकि कच्चा पपीता शामिल किया है तो बहुत ज़्यादा देर रखेंगे तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा कि आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसका फ्लेम मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको फ्राई करूँगी। और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट से होते हैं और अंदर तक बहुत अच्छे से पकते हैं। तो हम इसे सब साइड से पलटाते हुए अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। और आपने जब कबाब बनाने हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा नहीं रखना। अगर आप मोटे कबाब बनाएंगे तो चूँकि ये श्रिंक होते हैं तो बहुत छोटे हो जाएंगे। तो अगर आप पतले और लंबे रखेंगे तो फिर इस साइज़ के आपके कबाब तैयार होंगे। तो जो कबाब सब साइड से ब्राउन हो गए हैं मैं इनको अब निकाल लूँगी। तो बाकी कबाब मैं डाल के फ्राई कर रही हूँ। तो कबाबों के साथ सर्व करने के लिए मैं टमाटर की एक बहुत मज़ेदार सी चटनी बनाऊंगी। मैंने 3 टमाटर इसके लिए ले लिए हैं, थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा सा धनिया, और ये एक थाई रेड चिली है जो कि बहुत हॉट होती है, इसे एक ली है, और थोड़ी रेगुलर जो ग्रीन चिली होती है वो मैंने ली है। और मैंने थोड़ी सी इमली लेकर 5-6 उसके सीड्स देकर उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। और मैंने 2 टीस्पून मैंने ब्राउन शुगर ली है, ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है,
क्वार्टर टी स्पून तकरीबन नमक लिया है और क्वार्टर टी स्पून ही मैंने ड्राइड जिंजर पाउडर या सौंठ का पाउडर लिया है। तो मैं सब ये चीज़ें ब्लेंडर में डालकर तो इनको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ब्लेंडर में पहले मैंने टमाटो ऐड कर दिए हैं और मैं इसको पहले ग्राइंड करूँगी। पानी में अभी यूज़ नहीं कर रही। एक दफ़ा टमाटोज को हिला लेती हूँ, नीचे से ब्लेंड हो गए हैं। चाहें तो छोटे पीसेस में डाल लें आप। टमाटोज ब्लेंड हो गए हैं तो मैं अब इसमें इमली भी शामिल कर दूंगी। ख्याल रखें कि इमली की गुठलियाँ जो हैं वो आपने निकाल ली हों। साथ ही मैं पुदीना, धनिया और हरी मिर्च शामिल करूंगी और स्पाइसेस भी शामिल कर दूंगी। स्पाइसेस अपनी मर्जी से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इनको ब्लेंड कर लूंगी। तो हमारे टमाटर की जो चटनी है वो तैयार है। तो हमारे बहुत ही मज़े के मटन रेशमी कबाब तैयार हैं और साथ ही टमाटर की चटनी। तो आप ज़रूर इसे भी ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे और भी बहुत सारे स्नैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।